Good morning, students. We will read the chapter number 11, the selfish giant, अर्थात स्वार्थी दानव या राक्षस। ये लेसन का टाइटल है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑस्कर वाइल्ड रॉट द स्टोरी ऑफ ए सेल्फिश जाइंट। ऑस्कर वाइल्ड ने ये कहानी स्वार्थी राक्षस की लिखी है। हु हैड ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल गार्डन, जिसके पास एक बड़ा और खूबसूरत बगीचा था। ही डिड नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू प्ले इन हिज गार्डन, वह बच्चों को खेलने की अपने इस बगीचे में इजाज़त नहीं देता था। इन दिस स्टोरी, इस कहानी के अंदर यू विल रीड, आप पढ़ेंगे, हाउ द सेल्फिश जायंट, किस प्रकार से स्वार्थी राक्षस चेंज इनटू ए काइंड हार्टेड मैन, एक दयालु आदमी में बदल गया। एंड हाउ गॉड टुक हिम टू हिज ओन गार्डन, और कैसे भगवान उसको अपने बगीचे में ले गया। तो ये लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर के बाद, जैसा कि वो स्कूल से वापस आ रहे होते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन, बच्चे उस राक्षस के बगीचे में जाते और खेला करते थे। इट वॉज अ लार्ज एंड लवली गार्डन, ये एक बड़ा और खूबसूरत प्यारा बगीचा था। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, इसमें बहुत ही मुलायम घास थी। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार, और यहाँ वहाँ घास के अंदर खूबसूरत जो है वो फूल तारों की तरह थे। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल्स, वहाँ पर 12 आड़ू के पेड़, जो कि बसंत के समय में, स्प्रिंग के मौसम में जो बहुत ही नाजुक फूलों से लदे होते थे, जिसमें फूलों का रंग जो है वो गुलाबी और मोतियों जैसा होता था। एंड इन द ओटम बोर रिच फ्रूट, और ओटम के पतझड़ के मौसम में बहुत ज़्यादा फल उत्पन्न होते थे। द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज, पक्षी पेड़ों पर बैठते थे। एंड sang सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स, और पक्षी पेड़ों पर बैठते थे और मधुर गाना गाया करते थे, और उस गाने को सुन करके बच्चे जो है अपने गेम को बीच में रोक देते थे। इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम, उन पक्षियों का गाना सुनने के लिए। हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम यहाँ पर कितने खुश हैं। दे क्राई टू ईच अदर, वे एक दूसरे से चिल्लाए। वन डे द जायंट्स केम बैक, एक दिन राक्षस वापस आया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओग्रे, ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र के यहाँ पर जो है विजिट में गया हुआ था, जिसका नाम कॉर्निश ओग्रे था। कॉर्निश ओग्रे जो है यूके का एक बड़े दानव का जो है नाम, जो यूके कंट्री में जो है पड़ता है। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और उसके साथ लगभग वो 7 साल तक रुका था। आफ्टर द 7 years, 7 साल के बाद, वर ओवर ही हैड सेड ऑल, जैसे ही उसके 7 साल पूरे हुए तो उसने कहा दैट ही हैड टू स्टे एंड डिटरमाइंड टू रिटर्न टू हिज ओन कासल, उसने 7 साल ठहरने के बाद ये कहा कि भाई वह जो अपने ही किले में लौटेगा, या उसने अपने ही किले में लौटने का निश्चय किया। व्हेन ही अराइव्ड, जैसे ही वह आया, जब वह आया,
ही सा द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, उसने बच्चों को खेलते हुए बगीचे में देखा। वट आर यू डूइंग देयर, ही क्राइड इन ए वेरी ग्रफ वॉइस एंड द चिल्ड्रन रन अवे, वह बड़ी कर्कश आवाज़ में चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और यह सुनकर वो बच्चे जो है भाग गए। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, ये मेरा अपना बगीचा है, मेरा अपना बगीचा है। सेड द जाइंट्स, राक्षस ने कहा, एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, कोई भी आदमी ये समझ सकता है, एंड आई विल अलाउ नो बॉडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, मेरे को छोड़ करके किसी भी आदमी को यहाँ पर खेलने की इजाज़त नहीं है, ये कोई भी आदमी समझ सकता है। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, इसलिए उसने एक ऊंची दीवार इसके चारों तरफ बनाई। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और एक जो है नोटिस बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा हुआ था, ट्री पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यहाँ से बगैर इजाज़त के जाने वाले को सज़ा मिलेगी। ट्री पासर्स मतलब होता है बेटा विदाउट परमिशन एंटरिंग इन द एरिया, उस एरिया में यानी कि बिना किसी परमिशन के प्रवेश करना। प्रोसिक्यूटेड मीन गिव पनिशमेंट। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जायंट, वह बड़ा स्वार्थी राक्षस था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब बेचारे बच्चों के पास खेलने के लिए कोई स्थान नहीं था। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, वे रोड पर खेलने का प्रयास करते थे। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, लेकिन सड़क जो थी बड़ी धूल भरी थी, एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, और पूर्णतः वो कठोर पत्थरों से भरी हुई थी। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वो इसे पसंद नहीं करते थे। दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल, और वे ऊंची दीवार के आसपास घूमते रहते थे। व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनकी शिक्षा यानी कि उनकी क्लास की पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और जो अंदर का बगीचे की सुंदरता का वो व्याख्यान करते थे या उसके बारे में बातें करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ पर कितने खुश थे। दे सैड टू ईच अदर, उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा। देन द स्प्रिंग केम, और तब फिर बसंत ऋतु आई। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम, और पूरे देश में यहाँ वहाँ जो है छोटे छोटे फूल खिले हुए थे। एंड लिटिल बर्ड्स, और छोटे पक्षी थे। ओनली द गार्डन ऑफ सेल्फिश जायंट इट वाज टिल विंटर, लेकिन स्वार्थी राक्षस के बगीचे में अब भी सर्द ऋतु पसरी हुई थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, और पक्षी भी वहाँ पर गाने की परवाह नहीं करते थे, यानी कि नहीं गाते थे। एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम, और पेड़ जो है वो खिलना भूल गए थे। पेड़ फॉरगेट टू ब्लॉसम्स, और पेड़ों पर फूल खिलना भूल गए थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स पुट इट हैड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार घास से एक फूल, खूबसूरत फूल ने अपनी जो मुंडी है, अपना सिर जो है वो बाहर निकाला। बट वैन इट सा, लेकिन जब इसने देखा द नोटिस बोर्ड, उस सूचना पट को देखा, इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, तो उसने बच्चों के लिए खेद प्रकट किया। दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड, और वापस वह ज़मीन के अंदर स्लिप हो गया, खिसक गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और फिर सो गया। द ओनली पीपल्स हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट, केवल दो ही कुछ ही लोग जो है खुश थे, जिसमें स्नो माने बर्फ और पाला शामिल थे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगेटन दिस गार्डन, और बसंत ऋतु इस बगीचे को भूल गई है। दे क्राइड, वे चिल्लाए। सो वी विल लीव हियर ऑल द ईयर्स राउंड, इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर हम पूरा साल ठहरेंगे।
द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, और बर्फ़ ने पूरी घास को बिल्कुल एक सफ़ेद चोगे की तरह ढक लिया। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर, और पाले ने सभी पेड़ों को बिल्कुल सिल्वर कलर कर दिया, यानी कि सिल्वर बिल्कुल पेड़ हो गए। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम, और फिर उन्होंने उत्तरी हवा को आमंत्रण दिया उनके साथ ठहरने के लिए। एंड ही केम्स, वह आई, ही वॉज रैप्ड इन फर, वह एक लबादे के अंदर एक फर का लबादा ओढ़े हुए थी। एंड ही रोल्ड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और वो पूरा दिन उस बगीचे में दौड़ती रही। एंड ब्लू द चिमनी पोट डाउन, और उसने धुएं के स्थान को नीचा कर दिया। दिस इज़ ए डिलाइटफुल स्पॉट, ये बहुत ही खूबसूरत स्थान था। ही सेड, उसने कहा, वी मस्ट आस्क द हेल ऑन ए विजिट, हमने ओलों को भी यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। सो द हेल कम्स, और फिर ओले आए। एवरी डे ऑफ 3 आवर्स, प्रत्येक दिन 3 घंटे तक। ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कासल, और उस किले की छत के ऊपर वो खड़खड़ाते रहे। टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट, जब तक ज़्यादातर स्लेटें नहीं टूट गई। एंड देन ही रैन राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड, और तब फिर वो जो है उस बगीचे में जो है चक्कर लगाती रही जितना तेज़ी से वो हो सकता था, यानी कि तेज़ चक्कर लगाती रही जितना हो सकता था। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग, सैड द सेल्फिश जाइंट एज ही सैट एट द विंडो, जैसे ही वो खिड़की के पास बगल में बैठा तो राक्षस ने अपने आप से कहा, पता नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा कि बसंत जो है वो आने में लेट क्यों है। एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और उसने जमे हुए उस सफ़ेद बगीचे को देखा। आई होप देयर विल बी चेंज इन द वेदर, और मुझे उम्मीद है कि वातावरण में, वेदर, मौसम में जो है तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन बसंत ऋतु कभी नहीं आई। नोर द समर, ना ही गर्मी आई। द ऑटम्स गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, और जो ऑटम सीजन है उसने हर बगीचे को सुनहरे फल दिए। बट टू द जाइंट्स गार्डन, लेकिन उस राक्षस के बगीचे में शी गेव नन, कुछ भी उसने नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश, वह इतना स्वार्थी है। ही सेड, उसने कहा, सो इट वाज ऑलवेज विंटर देयर, यहाँ पर हमेशा ही सर्द ऋतु रहेगी। एंड द नॉर्थ विंड, और जो उत्तरी हवा है, द हेल्स, और ओले हैं, एंड फ्रॉस्ट पाला है, एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्री, वो उस पेड़ों के अंदर डांस करते रहे, स्नो डांस करते रहे। वन मॉर्निंग द जाइंट्स वाज लेइंग अवेक, एक सुबह राक्षस वो जागता हुआ लेटा हुआ था इन बेड, अपने बिस्तर में। व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, तब उसने एक बहुत ही मधुर जो है वो संगीत सुना। इट साउंडेड सो स्वीट, इसकी आवाज़ इतनी मधुर थी। टू हिज ईयर्स, उसके कानों के लिए। दैट ही थॉट, उसने सोचा, इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग्स बाई, हो सकता है ये राजा के जो है संगीतकार हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली ए लिटल लाइनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, जबकि ये एक वास्तव में छोटी चिड़िया थी जो उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड ए बर्ड सिंग इन हिज गार्डन। इट वॉज सो लॉन्ग, बहुत काफ़ी लंबा समय हो गया था जब से उसने पक्षी की आवाज़ अपने बगीचे में नहीं सुनी थी। दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, इसलिए उसको ये संगीत जो है
संसार में सबसे खूबसूरत या सुंदर लग रहा था। देन द हेल स्टॉप, तब उस ओले रुके डांसिंग। देन द हेल स्टॉप डांसिंग, ओलों ने नाच करना रोका। ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज, और जो नॉर्थ की दिशा से आने वाली ठंडी हवा थी वो रुकी, उसने दहाड़ना यानी कि बंद किया। एंड डेलीशियस परफ्यूम, एक खूबसूरत जो परफ्यूम का मतलब होता है खुशबू जो थी वो केम टू हिम, उसके पास आई थ्रू द ओपन केसमेंट, खुली खिड़की के जरिए। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, मेरा विश्वास है कि शायद बसंत ऋतु आखिर आ ही गई है। सैड द जायंट, राक्षस ने कहा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, और वह बिस्तर से एकदम बाहर आया। एंड लुक्ड आउट, और उसने बाहर की तरफ देखा। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। ही सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट, एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा उसने देखा। थ्रो अ लिटल होल, थ्रो अ लिटल होल, एक छोटे से गड्ढे के जरिए, इन द वॉल, जो कि दीवार में बना हुआ था। द चिल्ड्रन क्रैप्ट इन, उस बच्चे उसमें रेंग कर अंदर आ गए थे। एंड दे वर सीटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, और वो पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री, प्रत्येक पेड़ के ऊपर। दैट ही कुड सी, जिसको वो देख सकता था। देयर वाज अ लिटल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, और पेड़ काफ़ी खुश थे बच्चों को दोबारा पा करके। अबो द चिल्ड्रंस हैड कवर्ड दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लोजम, और तब फूलों ने अपने आप को, यानी कि पेड़ों ने अपने आप को फूलों से लाद लिया, ढक लिया। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और अपनी शाखाओं को वो आराम से लहला रहे थे। अबो द चिल्ड्रन हेड, बच्चों के सिर के ऊपर। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और पक्षी जो थे वो उड़ रहे थे और खुशी के साथ और गाना गा रहे थे, ट्विटरिंग कर रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, और हरी घास के जरिए पेड़ बाहर की तरफ मुंह करके देख रहे थे। एंड लाफिंग, और मुस्कुरा रहे थे। इट वॉज ए लवली सीन, वास्तव में ये बहुत ही प्यारा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर, केवल एक कोने में, इट वॉज स्टिल विंटर, अब भी सर्द ऋतु थी। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये दूर वाला, उस बगीचे का दूर वाला कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटल बॉयज, वहाँ पर एक छोटा लड़का खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल, वह इतना छोटा था। दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, वह पेड़ों की शाखाओं तक नहीं पहुँच सकता था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट, और वो इधर उधर, ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड इट, इसके चारों तरफ घूम रहा था। क्राइंग बिटरली, बुरी तरह चिल्लाता हुआ। द पुअर ट्री वॉज स्टिल क्वाइट, और बेचारा पेड़ जो था बिल्कुल शांत था। क्वाइट कवर्ड विद फ्रोस्ट एंड स्नो, और वो बिल्कुल पाले और बर्फ से ढका हुआ था। एंड नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग, और उत्तरी हवा जो थी वो बह रही थी। एंड रोरिंग अबाउट इट, और वहाँ से वो दहाड़ रही थी। क्लाइंब अप लिटल बॉयज, छोटे लड़के चढ़ जाओ। सैड द ट्री, पेड़ कह रहे थे, पेड़ ने कहा। एंड इट बेंट इट ब्रांचेज डाउन, और उसने अपनी शाखाओं को नीचे झुका लिया। एज लो एज इट कुड, इतना नीचे की जितना वो हो सकता है। बट द बॉय वॉज टू टीनी, लेकिन बच्चा, लड़का जो था वो बहुत छोटा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्ट एज ही लुक्ड आउट, उस राक्षस का हृदय बिल्कुल पिघल गया। एज ही लुक्ड आउट, जैसे उसने बाहर देखा। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी हो गया हूँ। ही सैड, उसने कहा। नाउ आई नो, मैं जानता हूँ। वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, यहाँ पर स्प्रिंग
क्यों नहीं आया। आई विल पुट द पुअर लिटल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं इस छोटे लड़के को पेड़ की चोटी के ऊपर बिठा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और तब मैं इस दीवार को गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और हमेशा हमेशा के लिए ये जो मेरा बगीचा है ये बच्चों के खेलने के लिए मैदान होगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, और उसको अपने किए ऊपर काफ़ी शर्मिंदगी थी, काफ़ी खेद था। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, इसलिए वो सीढ़ियों से नीचे आया और सामने वाला जो गेट था उसको चुपचाप खोला। ही वेंट आउट इनटू द गार्डन, वह बगीचे में गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सा हिम, लेकिन बच्चों ने जब उसे देखा, दे वर सो फ्राइटेंड, वो इतने घबरा गए थे, दैट दे ऑल रैन अवे, सभी भाग गए। एंड इन द गार्डन इट बिकेम्स विंटर अगेन, और जैसे ही बच्चे भागे उस बगीचे में पुनः जो है सर्द ऋतु फैल गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, छोटा लड़का नहीं भागा। फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, और क्योंकि उसकी छोटी छोटी जो आंखें थी, हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, उसकी आंखें इतनी आंसुओं से भरी हुई थी, दैट ही डिड नॉट सी द जायंट्स कमिंग, वह उसने उस राक्षस को आते हुए नहीं देखा। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, और उस राक्षस ने पीछे से उसको चुरा लिया। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और उसने आराम से जो है अपने हाथों में उठाया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसको पेड़ के ऊपर बिठाया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लोजम, और पेड़ एकदम जो है वो फूलों से खिल उठा। एंड द बर्ड्स केम्स, और पक्षी आए। एंड सैंग ऑन इट, और उसके ऊपर उन्होंने मधुर गीत गाया। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज 2 आर्म्स, और छोटे बच्चे ने अपनी 2 छोटी भुजाएं जो है वो फैलाई। एंड फ्लंग दैम राउंड द जेंट्स नेक, और उसने उस राक्षस की गर्दन में जो है चारों तरफ जो है गर्दन को पकड़ लिया। एंड किस्ड हिम, और उसको चूम लिया। एंड द अदर चिल्ड्रन, और दूसरे बच्चे, व्हेन दे सा द जायंट्स वाज नॉट वीक्ड एनी लॉन्गर, राक्षस अभी लंबे समय अभी जो है वो दुष्ट नहीं रहा है, केम रनिंग बैक, वो वापस दौड़ कर आए। एंड विद दैम केम द स्प्रिंग, उनके साथ बसंत ऋतु भी आई। इट इज़ योर गार्डन नाउ, अब ये तुम्हारा बाग है। लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट्स, राक्षस ने कहा। एंड ही टुक ए ग्रेट एक्स, उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी ली। एंड नॉक डाउन द वॉल, और उसने उस दीवार को गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट, जब लोग बाजार जा रहे थे, एट 12 o'clock 12 बजे, दे फाउंड द जायंट्स प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, जो कभी उन्होंने इतना सुंदर बगीचा नहीं देखा था, उसमें लोगों ने उस राक्षस को बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरा दिन वो खेले। इन द इवनिंग, शाम के समय में, दे केम टू द जायंट्स टू बिड हिम गुड बाय, और शाम के समय में वो राक्षस को गुड बाय, अलविदा कहने के लिए आए। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, आपका छोटा साथी कहाँ पर है। ही सैड, उसने पूछा, राक्षस ने पूछा। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, लड़का वो जिसको मैंने पेड़ पर बिठाया था। द जायंट्स लव्ड हिम द बेस्ट, और उस राक्षस ने जिससे प्रेम किया था, बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उसको चूम लिया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। ही हैज़ गोन अवे, वह दूर जा चुका है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर, तुम्हें उसे सुनिश्चित रूप से बताना चाहिए। दैट एंड केम हियर
टुमारो, वो कल यहाँ पर आए, सेड द जायंट्स, राक्षस ने कहा, बट द जायंट सेड दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव, लेकिन बच्चों ने राक्षस से कहा वो नहीं जानते वो कहाँ रहता है, एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और पहले उसको उन्होंने कभी नहीं देखा। द जायंट्स फेल्ट वेरी सैड, और राक्षस बड़ा उदास हो गया। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर के बाद, व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, दी चिल्ड्रन केम, बच्चे आते थे, एंड प्लेड विद द जायंट्स, उस राक्षस के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय whom the giants loved was never seen. After every afternoon when school was over, जब स्कूल चुप हो जाता था, the children came and played, बच्चे आते थे, and played with the giants, राक्षस के साथ खेलते थे। but the little boy, लेकिन छोटा लड़का, whom the giants loved, जिससे राक्षस ने प्रेम किया था, was never seen again, दोबारा कभी नहीं दिखा। The giants was very kind to all the children, राक्षस उन बच्चों के प्रति बड़ा ही दयालु था। Yet he longed for his first little friend, लेकिन वह अपने पहले छोटे बच्चे को बड़ा ही याद करता था। And often spoke of him, और हमेशा उसकी बात किया करता था। How I would like to see him, मैं उसको कैसे देख पाऊंगा। He used to say, वह कहता था। वह कहता था मैं उसको कैसे देख पाऊंगा। Years went by, सालों गुजर गए, and the giants grew very old and feeble, जो दानव था वो बूढ़ा हो गया था और कमज़ोर हो गया था। He could not play about anymore, अब वो उनके साथ खेल नहीं सकता था। So he sat in a huge armchairs and watched the children at their games, और इसलिए वो एक बड़ी आराम चेयर के ऊपर जो है बैठ जाता और बच्चों के खेल को देखता। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने बगीचे की प्रशंसा किया करता। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे पास काफ़ी खूबसूरत फूल हैं। ही सैड, उसने कहा, बट द चिल्ड्रंस आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन जो बच्चे हैं वो सबसे खूबसूरत फूल हैं इन सब से। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो, उसने खिड़की से बाहर देखा। एज ही वॉज ड्रेसिंग, जैसे ही वो कपड़े बदल रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो सर्द ऋतु से भी घृणा नहीं करता था। फॉर ही न्यू दैट, क्योंकि ये जानता था, इट वॉज मियरली द स्प्रिंग स्लीप, क्योंकि तब स्प्रिंग सो गई थी। एंड फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और फूल आराम कर रहे होते हैं। सडनली ही रब्ड हिज आई इन वंडर, अद्भुतता में उसने अपनी आँखों को मसला। एंड लुक्ड, और देखा, और पुनः देखा। इट सर्टेनली वाज अ मार्वलस साइट, वास्तव में एक भव्य नज़ारा था। इन द फारदस्ट कॉर्नर, सामने वाले कोने में, इन द गार्डन, बगीचे के, वाज ए ट्री, एक पेड़, क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लोजम, बिल्कुल सफ़ेद फूलों से ढका हुआ था। इट्स ब्रांचेज वर ऑल गोल्डन, और उसकी शाखाएं बिल्कुल सुनहरी थी। एंड सिल्वर फ्रूट्स हैंग डाउन्स, और सिल्वर कलर के जो है उस पर फल लगे हुए थे। एंड हैंग्स डाउन फ्रॉम दैम, और वहाँ से वो बिल्कुल झुके हुए थे, मतलब। एंड अंडरनीथ इट, और उसके नीचे, स्टूड द लिटिल बॉय, वो छोटा लड़का खड़ा हुआ था। ही हैड लव्ड, जिससे उसने प्रेम किया था। डाउन स्टेयर रन द जायंट्स इन ग्रेट जॉय, एक बड़ी खुशी के साथ नीचे की तरफ राक्षस दौड़ा। एंड आउट इनटू द गार्डन, और बगीचे की तरफ दौड़ा। ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास,
उसने शीघ्रता से घास को पार किया एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और उस बच्चे के नज़दीक आया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज, जब वह बिल्कुल नज़दीक आया, हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, उसका चेहरा बिल्कुल गुस्से से लाल हो गया। ही सैड, उसने कहा, हु हैथ डेयर टू वाउंड दी, किसने तुम्हें घायल करने की हिम्मत की। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द लिटल हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, और छोटे छोटे उसके हाथों पर, हाथ की हथेली पर जो है छोटे छोटे 2 जो है नाखूनों के निशान थे। प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, 2 नाखूनों के निशान थे। वर ऑन द लिटल फीट, उसके पैरों पर भी, छोटे छोटे पैरों पर भी निशान थे। हाउ हैथ डेयर टू वाउंड दी, किसने तुम्हें घायल करने की हिम्मत की। सैड द जायंट्स, राक्षस ने कहा। टेल मी दैट आई मे टेक माई स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई स्वॉर्ड, मैं अपनी तलवार लेता हूँ, एंड स्ले हिम, और उसका वध कर देता हूँ। ने आंसर द चाइल्ड, बच्चे ने उत्तर दिया, नहीं। बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, ये जो निशान हैं या जो घाव हैं ये प्यार के घाव हैं। हु आर्ट दाऊ, तुम्हें किसने बनाया है। सैड द जायंट्स, राक्षस ने कहा। एंड स्ट्रेंज एव फेल ऑन हिम, एक विचित्र जो है भावना उसके अंदर भर गई। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटल चाइल्ड, और उस छोटे बच्चे के सामने वो झुक गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट्स एंड सेड टू हिम, एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट्स, और छोटा बच्चा उस राक्षस को देख करके मुस्कुराया और उसने कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने मुझे एक बार अपने बगीचे में खेलने दिया। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन, टुडे, आज यू शैल कम, तुम आओगे, विद मी, मेरे साथ, टू माई गार्डन, मेरे बगीचे में, विच इज पैराडाइज, जो कि स्वर्ग है, जो कि स्वर्ग है। एंड वैन द चिल्ड्रन रैन इन द आफ्टरनून, जब दोपहर में बच्चे, आफ्टरनून, दोपहर के बाद बच्चे दौड़े, दे फाउंड द जायंट्स लेइंग डेड, उन्होंने उस राक्षस को मरे हुए पाया। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लोजम, और उसका जो बॉडी थी वो वाइट ब्लोजम, सफ़ेद फूलों से ढकी हुई थी। तो ये आपने प्यारे बच्चों लेसन सुना जो कि ऑस्कर वाइल्डे के द्वारा लिखा हुआ है। काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग लेसन है। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपको इसका वीडियो लिंक मिल जाएगा। वीडियो लिंक को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।